हाय फ्रेंड्स। नीट यूजी 2026 का पेपर रद्द हो चुका है। ये डेट है 13 मई 2026, आज का ही पेपर है। ठीक है, नीट का पेपर रद्द हो चुका। 22 लाख अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसमें लिखा है कि 2024 में भी नीट का पेपर लीक था पर रद्द नहीं हुआ था। दलील ये कि असर सीमित था, इस बार असर बड़ा है। मतलब 2024 में बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ था, इसलिए परीक्षा को रद्द किया नहीं गया था। कुछ सेंटरों पर फिर से परीक्षा ले ली गई थी। 2025 में पेपर बहुत टफ आया था और कुछ सेंटर जो थे उनमें फिर से परीक्षा ली गई थी कुछ लोगों की। लेकिन 2026 में पेपर से कुछ दिनों पहले ही कुछ लोगों ने पेपर खरीद लिया था। देखिए कौन था ये गुरुग्राम की गैंग से जयपुर के दो भाइयों ने 26 अप्रैल को 30 लाख में पेपर खरीदा था। इसमें जो मुख्य आरोपी है ये है मुख्य आरोपी शुभम खैरनवार। इसमें 3 मई को परीक्षा हुई थी। देश के 551 शहरों में और विदेशों के 14 शहरों में नीट की परीक्षा हुई थी। एनटीए द्वारा आयोजित 22 लाख से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा दी। 4 मई को सीकर में एक निजी पीजी संचालक ने दावा किया कि परीक्षा से पहले उसके पास जो गैस पेपर था उसके 300 सवालों में से 150 असली पेपर से मैच हुए। मतलब ये है कि 300 सवाल में से 150 मैच हो गए। मतलब एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है तो 150 हो गया। कितने 150 300 300 600, मतलब 600 नंबर से ज़्यादा का पेपर लीक हो गया। मतलब अगर 600 नंबर जिसके आ गए नीट में उसका तो सिलेक्शन तो पक्का है। कहीं ना कहीं एम्स मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कहीं भी इंडिया में मिल सकता है। तो ऐसा गैस पेपर बनाया गया है कि मतलब जो साल भर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाते हैं, एल आकाश, अनअकैडमी, फिजिक्स वाला, मूसन, ये लोग गैस नहीं कर पाते। लेकिन ये जो माफिया है पेपर वाले ये लोग गैस कर लेते हैं। खान सर ने जस्टिफिकेशन दिया है कि 10 रुपये 20 रुपये में आने वाले बच्चे का हदीस का डायपर लीक नहीं हो पाता और ये लोग पेपर लीक कर देते हैं, जो कि राष्ट्रीय पेपर होता है, स्टेट का पेपर नहीं है। पूरे 22 से 23 लाख लोग देते हैं, 28 राज्यों के स्टूडेंट्स। उसको एनटीए की ये लापरवाही इसने लीक कर दिया। और क्या देखते हैं, और क्या कहा गया देखते हैं। एनटीए ने कहा है कि नीट की जल्द नई तारीख आएगी, दोबारा आवेदन या फीस नहीं देनी होगी। मतलब इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये जो गैस पेपर था उसमें लगभग 410 प्रश्न हैं और इसमें से कथित तौर पर केमिस्ट्री में 120 प्रश्न हूबहू आए थे। एनटीए ने कहा कि तारीखों की घोषणा जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट जो कि nta.nic होता है उसमें कर दी जाएगी। पुराने डेटा के आधार पर नए एडमिट कार्ड आएंगे और उसके बाद एनटीए ने माना है कि 22 लाख छात्रों को असुविधा होगी, पर सिस्टम में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी के लिए अनिवार्य था। और शायद तक ये जो पहले परीक्षा सेंटर मिले थे उन्हीं में परीक्षा हो सकती है। अब इसमें एनटीए का क्या कहना है। एनटीए प्रमुख ने बोला है कि हम जिम्मेदारी लेते हैं। दोबारा परीक्षा करने की प्रक्रिया 7 से 10 दिनों, मतलब 1 सप्ताह से 10 दिन के बीच में शुरू हो जाएगी। एनटीए के जो महानिदेशक हैं, डायरेक्टर, उन्होंने कहा है कि अभिषेक सिंह जी ने कहा है जो कुछ भी हुआ उससे कि हम जिम्मेदारी लेते हैं, या गलत था। दोबारा परीक्षा के लिए मैं अपनी टीम के साथ बैठक करूंगा। अगले कुछ दिनों में पूरा परीक्षा शेड्यूल और तारीखें घोषित कर दी जाएंगी। हमारी कोशिश होगी कि कम से कम समय में परीक्षा हो ताकि शैक्षणिक कैलेंडर और प्रक्रिया बाधित ना हो। अब बात करते हैं कि इसमें खर्च कितना आता है। खर्च आता है इसमें 23 लाख बच्चों को, लगभग 23 लाख बच्चों की परीक्षा करवाने पर 400 से 500 करोड़ का खर्च आता है। मतलब 1500 से 1600 का फॉर्म अगर हम करें, 1500 से 1600 रुपये का फॉर्म आता है, उसको अपन 22 से 23 लाख लोगों से गुणा करें तो लगभग 400 करोड़ से 500 करोड़ तक हो जाता है ना। प्रश्न पत्रों की छपाई, परिवहन, परीक्षा केंद्रों का किराया और स्टाफ मानदेय शामिल हैं। लेकिन छात्रों से दोबारा फीस नहीं ली जाएगी, जो कि 1600-1700 रुपये ली जाती है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे देशों पर इसके लिए क्या कानून है। अगर कोई पर्सन पेपर लीक करता है तो ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा होती है। दूसरे देशों में ये जो कानून है ये है चीन। अगर चीन की बात करें तो नकल या पेपर लीक पर 7 साल तक जेल होती है और इसे देशद्रोह जैसा मानते हैं। बांग्लादेश और दक्षिण कोरिया में पेपर लीक करने पर 10 साल तक की जेल और आजीवन कारावास होता है। और
आजीवन ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। अल्जीरिया में परीक्षा के दौरान देशव्यापी इंटरनेट शटडाउन होता है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। ये फ्रंट पेज में छपा हुआ है दैनिक भास्कर के। आप चाहें तो दैनिक भास्कर के ऑनलाइन ऐप पर भी इसको पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो इन सब चीज़ों से कहना है कि आप तैयारी को शुरू कर दीजिए। अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं गया है तो अगले साल की तैयारी कीजिए, क्योंकि 2024 में भी लीक हुआ, 25 में बहुत ज़्यादा टफ आ गया और 26 में लीक हुआ, रद्द भी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट 2 साल 3 साल से लगा हुआ है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में 1.5 से 2 लाख रुपए दे के बैठा है, उसका 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च हो गया, अब वो करे तो करे क्या। तो करना ये है कि पूरी ईमानदारी से मेहनत करने के बाद भी अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो ये अच्छा नहीं है। अब जो भी क्लैरिफिकेशन आता है एनटीए का वो उसको देखेंगे। बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के टीचर तो लगे हुए हैं न्यूज़ के साथ बातचीत करने में, और जो भी अपडेट आता है मैं आपको अपने इस चैनल पर बताऊंगा। तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आया तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।